हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक महीने से ज़्यादा हो गया कि जैसे रामलीला का वो चलता है ना मंच, इसी तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का मंच चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। ये दोस्तों बनाया गया था सीजीआई के द्वारा बनवाया गया था, कॉकरोच कहलवाया गया था जनता को। फिर उसके बाद मतलब ये पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी और बाकी तो आप लोगों ने सारा देखा ही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो स्क्रिप्ट लिखकर हुई है। सीजीआई से कहलवाया गया कॉकरोच और उसके बाद इन्होंने अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले से जो जनता तैयार कर रखी थी, फिर ऑनलाइन जो इन्होंने इतने सारे सब्सक्राइबर्स बना लिए, अपने फॉलोअर्स बना लिए 2 करोड़ के आसपास, वो सारा कुछ मैनेज कर लिया है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। वो 2 करोड़ के 10 करोड़ भी कर सकती थी, लेकिन उतना ही करना होता है जितनी पॉसिबिलिटी हो। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे थे कि इतनी जल्दी 2 करोड़ होना भी बड़ी आम बात नहीं है। बट एनीवेज़, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जब ये ग्रुप बना लिया गया, फिर उसके बाद इन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। एक लड़के को बोलता है, अमेरिका में था, जहाँ पे भी था, जो भी था, क्या कर रहा था वो वहाँ पर। फिर उसको भारी भरकम जो है अपॉर्चुनिटी दी गई कि अमेरिका में सारी ज़िंदगी रहकर भी तुम इतना नहीं कमा पाओगे जितना हम तुम्हारे लिए कर देंगे। एंड देन ही हैज़ टू बिकम द लीडर ऑफ दिस ग्रुप। तो तुम इस पार्टी के लीडर बन जाओ और ऐसे करके कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी करो। ये तो सब आपने देखा है जैसे भी है। फिर उस लड़के को वहाँ से बुलाया गया है कि तुम आके यहाँ पे जंतर मंतर पे। वो लड़का भी इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कहता है नहीं, परमिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो, देयर आर सो मैनी लूप होल्स इन दिस एंड many analysts can just make it out that this is just a script written drama which has been played। और इसका सारा मुद्दा दोस्तों यही था कि जो कांग्रेस ने ये छात्रों की गूंज शुरू किया हुआ था, उससे जो छात्र इकट्ठा हो रहे थे, फाइनली जो है वो आवाज़ जो है सरकार की कुर्सी तक जाती, सरकार को हिलाती। तो उसी के डर से प्रभावित होके ये सारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, ताकि जो है कांग्रेस ने जो है मुद्दा उठाया हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, तो वो इस्तीफ़ा जो है वो ये कॉकरोच जनता पार्टी के ज़रिए दिलवाना था। ये मैंने बहुत पहले ही भांप लिया था, क्योंकि जो मेरा एनालिज़म है, जो मेरी एनालिसिस है, वो मैं अपने तरीके से करती हूँ। इसमें जो लूप होल्स हैं, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहला लूप होल है कि कोई भी वकील है ना, कोई भी जज इस तरीके से अपने हिंदुस्तान की पब्लिक को कॉकरोच और ये पैरासाइट्स नहीं बोलेगा। उसे पता है कि पब्लिक भड़क जाएगी उसके अगेंस्ट। उससे बुलवाया गया है कि उनसे बुलवाया गया है। पहला लूप होल ये है। दूसरा लूप होल ये है कि सडनली विद इन अ वीक टाइम और विद इन अ डेज टाइम ये जो है कॉकरोच, वो जो ये अमेरिका में लड़का रहता था जिसकी मैं बात बता रही हूँ, उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स हो जाते हैं। दिस इज़ अनदर लूप होल which is existing in this। तो इतनी जल्दी होते नहीं है, लोग इतनी मेहनत कर के वो करते हैं, तब भी जाके उनका इतना नहीं हो पाता है। और जो तीसरा लूप होल है वो इसमें ये है कि एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अमेरिका में गया हुआ है, वो वहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाता है। सच अ बिग लूप होल।
क्यों भाई, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा? मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवार के लिए कुछ बनने के लिए, दिस एंड दैट। वो कहता है कि मैं ही वांटेड टू सपोर्ट पीपल, सो मैनी पीपल फॉलोड हिम, तो वो ही कैनॉट गो बैक। सच अ बिग लूप होल। फिर चौथा लूप होल ये है, लूप होल्स तो बहुत हैं लेकिन मैं मोटे मोटे बता रही हूँ। चौथा ये है कि जब उसको हिंदुस्तान बुलाया जाता है सरकार के ज़रिए, तो वो कहता है कि मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर पे, वहाँ पे परमिशन ली जाती है। ये दूसरी बात है कि आंदोलनों के लिए परमिशन की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, ऐसा संविधान में है। लेकिन अभी की सरकार में परमिशन लेनी ज़रूरी है। जो परमिशन लेके भी करते हैं उनके भी डंडे बरसाए जाते हैं, पानी छोड़ा जाता है उनके, और तरह तरह के तरीके से पुलिस के ज़रिए उनको तंग किया जाता है। तो ये एक लूप होल था कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द बिगेस्ट लूप होल आफ्टर, जब वो वहाँ से आता है और हिंदुस्तान में पहुँचता है और एयरपोर्ट पे उतरता है, तो वो ऐसे आता है जैसे कोई हीरो आ रहा है। इतना बड़ा लूप होल पब्लिक ने नहीं देखा। ऐसे आता है कि जैसे कि कोई हीरो आ रहा है और वहाँ पे पुलिस उसको रिसीव करने के लिए जाती है। सब लोगों का ये इमेजिनेशन था कि पुलिस उसे वहीं पे पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस कभी भी अपने अगेंस्ट ऐसा आंदोलन होने ही नहीं देगी। जब उन्हें पता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए ये आंदोलन शुरू होने वाला है, तो क्या सरकार ये आंदोलन शुरू होने देती? और पुलिस भेजी उसको वहाँ से रिसीव करवाने के लिए, और परमिशन लेटर उसके हाथ में दिया जाता है। माय गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने ये सब कुछ एनालिसिस किया क्यों नहीं। देयर आर सो इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया, बट एनीवेज, आई एम जस्ट टेलिंग द लूप होल्स दैट इज एक्सिस्टिंग एंड व्हाट वाज द प्लान बिहाइंड दिस। वाज अ scripted drama which happened just to put down the Congress, because they were already on the roads protesting against the same issue, the same agenda. And then I'll tell you एक दूसरा जो लूप होल इसमें ये था कि जब इसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठा रखा है, तो इस पार्टी ने कांग्रेस को ज्वाइन क्यों नहीं किया, है ना। कितना बड़ा लूप होल है ये तो शुरू से ही लूप होल थे। जिस चीज़ पे, उस चीज़ को लोग सारे इमोशनल हो गए। बच्चे हैं, छोटे हैं, 12वीं क्लास के पास हुए हैं, उन्होंने सोचा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, उनके दिमाग में। तो यही है दोस्तों, जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि तब तो आप सारे एक्साइटेड मूड में थे। जो लोग भी मेरी वीडियो देखेंगे, इसको अपने तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करने के बाद ही इस पे बिलीव करना, क्योंकि मेरा एनालिसिस तो बहुत पहले से चल रहा था इस पे। और उसके बाद जो है पूरा मुद्दा क्लियर भी नहीं हुआ, और जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जंतर मंतर से चली गई। और जो भी उनके जो 2-3 लड़के थे जो इसको लीड कर रहे थे, उन लोगों की जो सरकार से बात हुई है वो पब्लिक के सामने भी नहीं हुई, और उसकी जो वीडियो आई है उसमें ऑडियो भी नहीं है। तो यू कैन सी सो मैनी लूप होल्स एंड सच अ बिग स्क्रिप्टेड ड्रामा विच आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग। तो दिस वाज अ थिंग। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि इस सड़ी हुई और गली हुई सरकार को किसी भी तरीके से हटाया ना जा सके। कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी तरीके से जो है सरकार में आ ना सके। तो ये अपनी बदनामी लेने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बदनाम है, तो उनको बदनामी लेने में क्या जा रहा है। लेकिन कांग्रेस आके इनके ऊपर बैठ जाएगी, वो इनको बर्दाश्त नहीं था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अभी कि आप लोग सब ये रियलाइज़ करो कि हमारे हिंदुस्तान में किस तरह की बर्बादी हो रही है, किस तरह की बर्बरता हो रही है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नौटंकी हुई है, ये तो दूसरा आके उससे भी बड़ा कल्प्रिट बैठेगा उसी कुर्सी पे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ये ड्रामा था जो प्ले किया गया है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
बच्चों के दिमाग में सिर्फ दो बातें थीं, एक धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा उसका इस्तीफ़ा, पेपर लीक, बस ये 2-3 बातें थीं। वो लोग इतने इमोशनल और इतने एक्साइटेड होते हैं, वो एज फैक्टर ही ऐसा होता है कि वो लोग इस एनालिसिस में नहीं जाते। लेकिन हाँ, और ये इतना बड़ा ड्रामा फिर जंतर मंतर पे आके जो है उनको सारा प्रोविज़न मिलता है, उनके लिए टेंट वगैरह सब बन जाता है। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक जो जेल से निकले हैं, वो भी तो बहुत बड़ा लूप होल है दोस्तों। उनको जेल से निकाला ही गया और यूज़ किया गया इस परफॉर्मेंस के लिए, टू प्ले द बिगेस्ट रोल इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्टेड ड्रामा। फिर उन्होंने अपना जो खेला कूदा, जेल मतलब हॉस्पिटल गए, सफदरजंग गए, मेदांता गए, वो सब तो आप लोगों ने देखा ही है। फिर इन्होंने देखा कि पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है, जो है ना, मुद्दा थोड़ा बड़ा बना के कैसे दिखाएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तभी उसमें मारपीट भी की गई बच्चों के साथ, जाने क्या क्या, मतलब ड्रामे को इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के फिर ये किया गया है। ताकि इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है कि ताकि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएं, सब लोग इसको सपोर्ट करने के लिए वन बाय वन निकल के अपने चूहों के बिलों में से आएँ और इसको सपोर्ट करें, यू नो। इसको इतना ट्रेजेडी वाइज जैसे क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ताकि जो है सब लोग निकल के आए। और ट्रेजेडी जो 2 हुई हैं वो सोनम को उठाया है और इन्होंने डंडे बरसाए हैं बच्चों पे। एक दो की तो डेथ भी हो गई उसमें, पर ये लोग और तरह के तरीके से पुलिस के ज़रिए उनको तंग किया जाता है। तो ये एक लूप होल था कि परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द बिगेस्ट लूप होल आफ्टर, जब वो वहाँ से आता है और हिंदुस्तान में पहुँचता है और एयरपोर्ट पे उतरता है, तो वो ऐसे आता है जैसे कोई हीरो आ रहा है। इतना बड़ा लूप होल पब्लिक ने नहीं देखा। ऐसे आता है कि जैसे कि कोई हीरो आ रहा है और वहाँ पे पुलिस उसको रिसीव करने के लिए जाती है, यू नो। सब लोगों का ये इमेजिनेशन था कि पुलिस उसे वहीं पे पकड़ लेगी, क्योंकि पुलिस कभी भी अपने अगेंस्ट ऐसा आंदोलन होने ही नहीं देगी। जब उन्हें पता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के लिए ये आंदोलन शुरू होने वाला है, तो क्या सरकार ये आंदोलन शुरू होने देती? और पुलिस भेजी उसको वहाँ से रिसीव करवाने के लिए, और परमिशन लेटर उसके हाथ में दिया जाता है। माय गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने ये सब कुछ एनालिसिस किया क्यों नहीं। देयर आर सो इंटेलिजेंट पीपल इन इंडिया. But anyways, I'm just telling the loopholes that is existing and what was the plan behind. This was a scripted drama which happened just to put down the Congress, because they were already on the roads protesting against the same issue, the same agenda. And then I'll tell you एक दूसरा जो लूप होल इसमें ये था कि जब इसी मुद्दे को कांग्रेस ने उठा रखा है, तो इस पार्टी ने कांग्रेस को ज्वाइन क्यों नहीं किया, है ना। कितना बड़ा लूप होल है ये तो शुरू से ही लूप होल थे। जिस चीज़ में उस चीज़ को लोग सारे इमोशनल हो गए। बच्चे हैं, छोटे हैं, 12वीं क्लास के पास हुए हैं, उन्होंने सोचा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा, उनके दिमाग में उससे बुलवाया गया है कि उनसे बुलवाया गया है। पहला लूप होल ये है। दूसरा लूप होल ये है कि सडनली विद इन अ वीक टाइम और विद इन अ डेज टाइम ये जो है कॉकरोच, वो जो ये अमेरिका में लड़का रहता था जिसकी मैं बात बता रही हूँ, उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स हो जाते हैं। दिस इज़ अनदर लूप होल विच इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस। तो इतनी जल्दी होते नहीं है, लोग इतनी मेहनत कर के वो करते हैं, तब भी जाके उनका इतना नहीं हो पाता है। और जो तीसरा लूप होल है वो इसमें ये है कि एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अमेरिका में गया हुआ है, वो वहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान ये प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाता है। सच अ बिग लूप होल।
क्यों भाई, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवार के लिए कुछ बनने के लिए, दिस एंड दैट। वो कहता है कि मैं ही वांटेड टू सपोर्ट पीपल, सो मैनी पीपल फॉलोड हिम, तो वो ही कैनॉट गो बैक। सच अ बिग लूप होल। फिर चौथा लूप होल ये है, लूप होल्स तो बहुत हैं लेकिन मैं मोटे मोटे बता रही हूँ। चौथा ये है कि जब उसको हिंदुस्तान बुलाया जाता है सरकार के ज़रिए, तो वो कहता है कि मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर पे, वहाँ पे परमिशन ली जाती है। ये दूसरी बात है कि आंदोलनों के लिए परमिशन की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, ऐसा संविधान में है। लेकिन अभी की सरकार में परमिशन लेनी ज़रूरी है। जो परमिशन लेके भी करते हैं उनके भी डंडे बरसाए जाते हैं, पानी छोड़ा जाता है उनके। तो तुम इस पार्टी के लीडर बन जाओ और ऐसे करके कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी करो। ये तो सब आपने देखा है जैसे भी है। फिर उस लड़के को वहाँ से बुलाया गया है कि तुम आके यहाँ पे जंतर मंतर पे। वो लड़का भी इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कहता है नहीं, परमिशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यू नो, देर आर सो मैनी लूप होल्स इन दिस एंड मैनी एनालिस्ट कैन जस्ट मेक इट आउट दैट दिस इज़ जस्ट अ स्क्रिप्ट रिटन ड्रामा विच हैज़ बीन प्लेड। और इसका सारा मुद्दा दोस्तों यही था कि जो कांग्रेस ने ये छात्रों की गूंज शुरू किया हुआ था, उससे जो छात्र इकट्ठा हो रहे थे, फाइनली जो है वो आवाज़ जो है सरकार की कुर्सी तक जाती, सरकार को हिलाती। तो उसी के डर से प्रभावित होके ये सारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, ताकि जो है कांग्रेस ने जो है मुद्दा उठाया हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, तो वो इस्तीफ़ा जो है वो ये कॉकरोच जनता पार्टी के ज़रिए दिलवाना था। ये मैंने बहुत पहले ही भांप लिया था, क्योंकि जो मेरा एनालिज़म है, जो मेरी एनालिसिस है, वो मैं अपने तरीके से करती हूँ। इसमें जो लूप होल्स हैं पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहला लूप होल है कि कोई भी वकील है ना, कोई भी जज इस तरीके से अपने हिंदुस्तान की पब्लिक को कॉकरोच और ये पैरासाइट्स नहीं बोलेगा। उसे पता है कि पब्लिक भड़क जाएगी उसके अगेंस्ट, उससे बुलवाया गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि जैसे रामलीला का वो चलता है ना मंच, इसी तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का मंच चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। ये दोस्तों बनाया गया था CGI के द्वारा बनवाया गया था, कॉकरोच कहलवाया गया था जनता को। फिर उसके बाद मतलब ये पहले से एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और बाकी तो आप लोगों ने सारा देखा ही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है वो स्क्रिप्ट लिखकर हुई है। CGI से कहलवाया गया कॉकरोच, और उसके बाद इन्होंने अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले से जो जनता तैयार कर रखी थी, फिर ऑनलाइन जो इन्होंने इतने सारे सब्सक्राइबर्स बना लिए, अपने फॉलोअर्स बना लिए 2 करोड़ के आसपास, वो सारा कुछ मैनेज कर लिया है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। वो 2 करोड़ के 10 करोड़ भी कर सकती थी, लेकिन उतना ही करना होता है जितनी पॉसिबिलिटी हो। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे थे कि इतनी जल्दी 2 करोड़ होना भी बड़ी आम बात नहीं है। बट एनीवेज, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। जब ये ग्रुप बना लिया गया, फिर उसके बाद इन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। एक लड़के को बोलता है अमेरिका में था, जहाँ पे भी था, जो भी था, क्या कर रहा था वो वहाँ पर। फिर उसको भारी भरकम जो है अपॉर्चुनिटी दी गई कि अमेरिका में सारी ज़िंदगी रहकर भी तुम इतना नहीं कमा पाओगे जितना हम तुम्हारे लिए कर देंगे।
and then he has to become the leader of this group. तो यही है दोस्तों जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे, क्योंकि तब तो आप सारे एक्साइटेड मूड में थे। जो लोग भी मेरी वीडियो देखेंगे इसको अपने तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करने के बाद ही इस पे बिलीव करना, क्योंकि मेरा एनालिसिस तो बहुत पहले से चल रहा था इस पे। और उसके बाद जो है पूरा मुद्दा क्लियर भी नहीं हुआ और जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जंतर मंतर से चली गई। और जो भी उनके जो 2-3 लड़के थे जो इसको लीड कर रहे थे, उन लोगों की जो सरकार से बात हुई है वो पब्लिक के सामने भी नहीं हुई, और उसकी जो वीडियो आई है उसमें ऑडियो भी नहीं है। तो यू कैन सी सो मैनी लूप होल्स एंड सच अ बिग स्क्रिप्टेड ड्रामा विच आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग। तो दिस वाज अ थिंग। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि इस सड़ी हुई और गली हुई सरकार को किसी भी तरीके से हटाया ना जा सके। कांग्रेस पार्टी जो है किसी भी तरीके से जो है सरकार में आ ना सके। तो ये अपनी बदनामी लेने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बदनाम है, तो उनको बदनामी लेने में क्या जा रहा है। लेकिन कांग्रेस आके इनके ऊपर बैठ जाएगी, वो इनको बर्दाश्त नहीं था। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अभी कि आप लोग सब ये रियलाइज़ करो कि हमारे हिंदुस्तान में किस तरह की बर्बादी हो रही है, किस तरह की बर्बरता हो रही है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नौटंकी हुई है, ये तो दूसरा आके उससे भी बड़ा कल्प्रिट बैठेगा उसी कुर्सी पे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ये ड्रामा था जो प्ले किया गया है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बच्चों के दिमाग में सिर्फ 2 बातें थीं, एक धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा उसका इस्तीफ़ा, पेपर लीक। बस ये 2-3 बातें थीं। वो लोग इतने इमोशनल और इतने एक्साइटेड होते हैं, वो एज फैक्टर ही ऐसा होता है कि वो लोग इस एनालिसिस में नहीं जाते। लेकिन हाँ, और ये इतना बड़ा ड्रामा फिर जंतर मंतर पे आके जो है उनको सारा प्रोविज़न मिलता है, उनके लिए टेंट वगैरह सब बन जाता है। फिर उसके बाद सोनम वांगचुक जो जेल से निकले हैं, वो भी तो बहुत बड़ा लूप होल है दोस्तों। उनको जेल से निकाला ही गया और यूज़ किया गया इस परफॉर्मेंस के लिए, टू प्ले द बिगेस्ट रोल इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्टेड ड्रामा। फिर उन्होंने अपना जो खेला कूदा, जेल मतलब हॉस्पिटल गए, सफदरजंग गए, मेदांता गए, वो सब तो आप लोगों ने देखा ही है। फिर इन्होंने देखा कि पब्लिक इकट्ठा नहीं हो रही है, जो है ना, मुद्दा थोड़ा बड़ा बना के कैसे दिखाएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, तभी उसमें मारपीट भी की गई बच्चों के साथ, जाने क्या क्या। मतलब ड्रामे को इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के फिर ये किया गया है, ताकि इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाया गया है कि ताकि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएं, सब लोग इसको सपोर्ट करने के लिए वन बाय वन निकल के अपने चूहों के बिलों में से आएँ और इसको सपोर्ट करें, यू नो। इसको इतना ट्रेजिडी वाइज जैसे क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ताकि जो है सब लोग निकल के आए। और ट्रेजिडी जो 2 हुई हैं वो सोनम को उठाया है और इन्होंने डंडे बरसाए हैं बच्चों पे। एक 2 की तो डेथ भी हो गई उसमें, पर ये लोग